हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से लाया हूँ आपके लिए एक स्टैटिस्टिक का और एक नया प्रॉब्लम। तो चलो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर है ये 12। ये इतना सारा हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट हम क्या लिखा दिखा है यहाँ पे यह है, फाइंड आउट देयर इज़ एनी कोरिलेशन बिटवीन एज एंड मेंटल डिफेक्ट। एज और मेंटल डिफेक्ट के बीच में हमें कोरिलेशन बनाना है और हमें प्रोबेबल एरर निकालना है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ दी हुई है इसे कहते हैं कंटिन्यू सीरीज़। तो कंटिन्यू सीरीज़ में हमें 8 कॉलम बनाने होते हैं वैसे, प्रोबेबल एरर के लिए और कोरिलेशन दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम वाई सीरीज़ निकालेंगे। देखिए जो एक सीरीज़ होती है वो एक सीरीज़ ये है, जो एज दिया हुआ है ये है हमारी एक सीरीज़, और जो वाई सीरीज़ दी हुई है यहाँ पे वाई सीरीज़ हमें निकालनी होगी क्योंकि हमें 3 कॉलम दिए हुए हैं और हमें कोरिलेशन बनाना है मेंटल डिफेक्ट एंड एज और मेंटल डिफेक्ट में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अभी ये जो वाई सीरीज़ है वो कैसे निकालते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सन 100 और मेंटली डिफेक्ट 50। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो हम इस साइड लिखेंगे। ठीक है, ये 100 यानी ये 100% हो गया, ये 100 जैसे के जैसा रहेगा। और ये जो 50 है, ये जो थर्ड वाला है, ये हमारा मेंटली डिफेक्टिव का रहेगा। ठीक है, पहला हो गया हमारा नंबर ऑफ पर्सन, ये पहला नंबर ऑफ पर्सन, ये टोटल यानी 100 हमेशा ऐसा ही रहेगा ये, और ये जो डिफेक्टिव। ठीक है, तो अब हम वाई सीरीज़ कैसे निकालेंगे। तो वाई सीरीज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे इसे मल्टीप्लाई, बाद में इसकी जो टोटल आएगी इस टोटल को हम इससे डिवाइड करेंगे, समझे। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, बाद में इसकी जो टोटल आएंगी उसका हमें डिवाइडेशन करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए निकाल के देखते हैं। पहला क्या है, 100 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100, तो कितना आएगा हमारा आंसर 50 ही आएगा। तो 50, सेकंड क्या दिया हुआ है, 100 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 60, 666 यानी 6 और ये जो 6 आया है इसलिए हम यहाँ पे 7 लेंगे, मतलब 67। ठीक है, 67 आ गया यहाँ पे। अब क्या दिया है, 100 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 40, यानी कितने आ जाएंगे यहाँ पे 40 ही आएगा। 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 40, 100 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय कितना करेंगे अब 35, तो डिवाइड का साइन दिया और 35, 1142। ठीक है, 114 लिखेंगे हम। यहाँ के क्या है, 100 मल्टीप्लाई, पहले हम कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 35, 100 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड 25, तो 140 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें सब निकालना है वाई सीरीज के। देखिए ये मैंने निकाले हुए हैं 50, 67, 100, 114, 140। इसके बाद का आपको निकालना है। ठीक है, सो इसके बाद का क्या है, 100, 300 एंड 500। ठीक है, ये हमारी वाई सीरीज़ हो गई, हमारी ये वाई सीरीज़ हो गई, और ये जो एज है ये हमारी एक्स सीरीज़ हो गई। ओके, तो सबसे पहले हम जो कॉलम निकालेंगे
कॉलम रहेगा हमारा 8 इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें क्या आएगा पहले तो x, बाद में मिड वैल्यू, क्योंकि हमारी ये कंटिन्यूस सीरीज़ है इसलिए हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। x मिड वैल्यू, बाद में dx स्क्वेयर, y dy स्क्वेयर एंड dx dy। ओके, तो हम ये जो एज की जो लिखा है इन्होंने 0 to 10, 10 to 20, ये हम जैसे का वैसा लिख लेंगे। और ये जो y के दिया है, ये जो y है जो हमने निकाला है, y हम जैसे का वैसा लिख लेंगे। वो हो जाने के बाद अब हमें निकालना है मिड वैल्यू। ओके, तो हमें अभी मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों की टोटल डिवाइड बाय 2, मतलब दोनों की टोटल 10 डिवाइड बाय 2 5। ओके, हमने 5 लिखा। अब इन दोनों की टोटल डिवाइड बाय 2, 20 + 10 = 30 डिवाइड बाय 2, 15 आ गया। अब 5 15, इसमें कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। और 10 से हम आगे बढ़ेंगे 25, और 10 से ऐड करेंगे 35, और 10 ऐड 45। ऐसे ऐड करते करते हम यहाँ तक जाएंगे तो 75 आ जाता। ओके, फिर हमें इसमें से एक एज्यूम लेना पड़ेगा। देखिए, जो एज्यूम लेना होता है वो हमें अपने मन से लेना होता है। आप कौन सा भी ले सकते हैं, ये ऊपर वाला ले सकते हैं, आप नीचे वाला ले सकते हैं, या बीच वाला कौन सा भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी होती है इसमें। तो मैं कैलकुलेशन माइनस में ना आए इस वजह से मैं क्या करता हूँ, हमेशा ऊपर वाला लेता हूँ या फिर बीच वाला ले लेता हूँ। इस बार मैंने बीच वाला लिया है, तो 35 ये हमारा एज्यूम हो गया। ठीक है, हमने इसे एज्यूम किया। अब dx निकालना है हमें, तो dx निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये जो एज्यूम है इसकी ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें से हम ये एज्यूम माइनस करेंगे, यानी 25 - 35 = -10 आ जाएगा। अब ये जो -10 आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे? 15 है, 15 - 35 यानी -20 आ जाएगा। 5 है, 5 - 35 = -13। अब ये होने जाने के बाद अब नीचे वाला कैलकुलेशन कैसा करना है? तो कभी भी जो एज्यूम वाली वैल्यू है वो बाद में लेना, और जो जिसमें से हम माइनस करने वाले हैं वो पहले लेना। यानी अभी 45 पहले क्या किया था हमने? पहले हमने क्या किया था? पहले हम ऊपर वाली वैल्यू लिए, बाद में इसमें से जो एज्यूम लिए है उसे माइनस किया है। अभी भी हम वही करेंगे। 45 - 35 = 10, 55 - 35 = 20, 65 - 35 = 30, एंड 75 - 35 = 40। अब इन सब की टोटल करना पड़ेगा। सबकी टोटल = सबमिशन dx, सबमिशन यानी होता है टोटल, सबमिशन dx = 40 आ जाएगा हमारा। अब ये जो dx स्क्वायर, अब इसे कैसे निकालना? 30 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 30 का स्क्वायर यानी 30 × 30 = 900। और हाँ, जो माइनस का साइन होता है वो स्क्वायर में माइनस नहीं रहता, एक्चुअली वो प्लस हो जाता है। तो -30 × -30 = 900, ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा। 20 का स्क्वायर 400। देखिए, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा। 40 × 40 = 20 × 20 400। ठीक है, हमारा 400 आ गया। 10 × 10 = 100। वैसे ही नीचे के करना है हमें। 10 × 10 = 100, 20 × 20 = 400, 30 × 30 = 900, एंड 40 × 40